विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ। राशि मजूमदार मैम से और आईटीएम हॉस्पिटल डायरेक्टर मिस्टर प्रशांत से सर से ये निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर पधारें और हमारे संस्था के प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित करें। आप सभी ये जानकर बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, वो इस आईटीएम संस्थान के एक प्रतिभाशाली छात्र भी हैं। तो सबसे पहले मैं श्री पुष्पेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे अपना प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त करें। श्री पुष्पेंद्र सिंह, आपने अंतर्राष्ट्रीय एयर पिस्टल शूटिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आपका चयन 10 मीटर एयर पिस्टल में जूनियर में व्यक्तिगत और टीम दोनों श्रेणियों में हुआ। आपने ISSF वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड कप में सुहल जर्मनी मई 2025 में भारत का नेतृत्व किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री उज्ज्वल भार्गव जी को कि वे आए और अपना प्रशंसा प्रमाण पत्र स्वीकार करें। ग्वालियर अगस्त 2025 में राष्ट्र सेवा योजना NSS के अंतर्गत समाज सेवा, नेतृत्व क्षमता एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए ITM को 12 अगस्त 2025 मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुश्री कुमुद शर्मा जी को, वो मंच पर पधारें और अपना प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त करें। सुश्री कुमुद शर्मा, आपका चयन विकसित भारत युवा सांसद 2025 के राज्य स्तरीय चरण में हुआ, जिसमें आपने मध्य प्रदेश विधानसभा में ग्वालियर मंडल का प्रतिनिधित्व किया और विकसित भारत में युवाओं को भूमिका पर अपनी वाणी रखी और एक अहम भाषण दिया और उन्होंने पूरे ITM को गौरवान्वित किया। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अंशित मिश्रा जी और आयुष शर्मा जी को कि वे आए और अपना प्रशंसा पत्र प्राप्त करें। आप दोनों CSE के छात्र और Rotanex के संस्थापक हैं। आप दोनों ने IEEE केसेस 12 2024 इनोवेशन में जीत हासिल की, जिसमें 30 से अधिक देश से प्रतिस्पर्धा करके आपने $1000 अमेरिकन डॉलर्स का पुरस्कार जीता। आप दोनों ने AIRC 2024 स्टार्टअप एनक्लेव में भी अपनी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री दीपेंद्र गौरव जी को, वह मंच पर पधारें और अपना प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त करें। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के छात्र हैं। आपने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि मंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की गई थी, उसमें प्रथम स्थान हासिल किया। अब मैं हमारी निर्देशिका महोदया जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे आए और 2 शब्द कहें। हमारे जो नियम हैं 15 अगस्त या 26 जनवरी सेलिब्रेट करने का, उसमें कहीं भी वर्ड्स बाय डायरेक्टर, वाइस चांसलर या एनीबडी एल्स डजंट कम इन। बट ओनली थिंग इज दैट वी आर दोज पर्सनालिटीज हु आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट द टीम, बी इट एनीबडी, बी इट द faculty members team who is doing for various accreditations and the academic work, be it the counseling team, be it anybody. So that is how I again got an opportunity to talk to you. Good morning everyone, and I wish all of you a very very happy Independence Day. And as Madam already told that we all work like pillars. And I was not even prepared to be a pillar today. So anyhow, I know this independence is like what I feel,
know that we take lots of independence in doing things not to be done, and we think that this is our right, and things which are not absolutely correct, like wasting lots of time and not focusing on work, and we think that 15 minutes late coming is our independent right, you know. But we don't think that coming at 9 is the right independence thing. So I'm not going to preach anyone, I'm not teach anyone. What I am trying to say कि जो आज़ादी हम सबको मिली है और जो हमारे पास है, हम सब उसको मिलकर सेलिब्रेट करें, और एक ही तरीका है इसको सक्सेसफुल बनाने का भी, हम सब मिलकर एक अच्छे टीम की तरह अच्छे से काम करें, तो ही हम इस अपने जो भारतवर्ष है उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। आप देखो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हमारे यहाँ पर और डेवलप कंट्रीज़ में, चाइना में या यूएस में, यूएस से तो नहीं कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर आप चाइना और आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ में भी देखोगे तो वहाँ पर किसी को डांट फटकार के या पुश करके काम सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो कैसे अपने को रखते हैं, लेकिन फिर भी लोग सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर छोटी छोटी सी बातें हैं, रेड लाइट है तो वो खुद रुक जाएंगे। हमारे जब तक कैमरा और पुलिस वाला ना हो तो कोई नहीं रुकेगा, नो मैटर हाउ एजुकेटेड यू आर। सो लाइक मेरा सिर्फ यही एक कहना है कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां लेना शुरू करें। इतना बड़ा देश है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, हर इंसान छोटा छोटा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। वी विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल नेशन, और यही एक तरीका है जो मुझे समझ में आता है, एजुकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आभार, अभिनंदन। आप सभी, हम सभी भारतवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हम हर साल मनाते हैं और हम सभी अपनी स्वतंत्रता के लिए जो हमारे लोगों ने बलिदान दिया था उनको याद करते हैं। बदलते परिवेश में हमारे चैलेंजेस बदलते रहते हैं, और आज यदि हम बात करें कि हमारी स्वतंत्रता के मायने क्या हैं, मूल्य क्या हैं, तो इसके लिए हम शैक्षणिक संस्थाओं का काफ़ी एक जो भागीदारी होती है वो बढ़ जाती है। आने वाले वर्षों में हम लोग अपनी कल्पना कर रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष एक विकसित भारत की, हमारी जो प्रधानमंत्री की कल्पना है कि हम 2047 में अपने भारतवर्ष को एक विकसित भारत में देखना चाहते हैं, उसके रूप में देखना चाहते हैं। तो यहीं पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने IISc के फॉर्म में सभी कॉलेजेस के अंदर एक बड़ा जो रोल दिया है कि हम अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक वो इकोसिस्टम डेवलप करें, जिसमें कि हम बात करते हैं नवाचार इकोसिस्टम में, जब हम इनोवेशंस की बात करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यदि विकसित भारत की हम बात करते हैं तो हम इंटरनेशनल लेवल पे यदि हम बात करें तो सब जगह टेक्नोलॉजी और इसकी बात करते हैं। और जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आज हम अमेरिका की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, हम सब जगह चाइना की बात कर लेते हैं। इनोवेशन वो एक कड़ी है जो हमारे को एक विकसित भारत की तरफ हमको अग्रसर करती है। तो यदि हम अपने जो शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर हम अपने जो विद्यार्थी हैं उनको यदि हम इस इनोवेशंस की महत्व को और इसको जो अपने जो डे टू डे बेसिस पे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स उसको नए तरीके से हम उसको कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, इसकी तरफ यदि हम देखते हैं तो हम अपनी जो कल्पना है हमारी जो विकसित भारत की उसको हम अब एक रूप दे सकते हैं।